हेलो गाइस, मैं आपसे आज ये कहना चाहती हूँ कि हस्बैंड अपनी बात सारी ही सही समझता है और बीवी की सभी बातों को गलत कहता है, चाहे वो सेम बात ही क्यों ना हो। आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आज मैं अपने साथ हुई बात को बताती हूँ। जैसे कि कल हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले थे, लेकिन हस्बैंड जी फ़ोन पर लगे हुए थे, बात करे जा रहे थे। कोई इतनी ज़रूरी भी बात नहीं थी। बार बार मैंने कहा बाद में बात कर लेना, बाद में कर लेना, लेकिन नहीं, करे जा रहे थे। और उधर गेस्ट आने के लिए तैयार थे, कुछ सामान रह रहा था जो लाना था, उधर बच्चा भी रो रहा था, लेकिन रख ही नहीं रहे थे, फ़ोन ही नहीं रख रहे थे और मुझे भी गुस्सा आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब फ़ोन रख दिया तो मेरे ऊपर चढ़ने, गुस्सा करने। तुम्हें क्या ज़रूरत है बोलने की? क्या था, फ़ोन पे बात कर रहे थे, क्या हो गया अगर ऐसा कर रहे थे? तो कोई था ज़रूरी काम था तुम्हारे पास, क्या करना था? क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्यों बात नहीं करने दे रही हो? इतना सब कुछ कह रहे थे उसे, और बेचारी उसे सुन रही थी, करती भी क्या, क्योंकि वो तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उनके लिए वो सही है, झगड़ना नहीं। वैसे सही बात करते हैं, सही से रहते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी। इसी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर यही सिचुएशन बिल्कुल सेम लेडीज़ के साथ हो, वाइफ़ के, तो वाइफ़ अगर कभी फ़ोन पे बात भी कर रही हो, चाहे कितनी ज़रूरी बात क्यों ना कर रही हो, और हस्बैंड को कोई काम भी ना हो, या मान लो काम हो भी, लेकिन उसकी बात करने से हमेशा सभी हस्बैंड परेशान रहते हैं। और अगर उस टाइम घर पे कोई मेहमान आ रहे हो और उससे कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया हो, वो उस फ़ोन पे कोई ज़रूरी बात कर रही हो और मेहमान भी आने वाले हों, ये उसे भी पता होता है, लेकिन बात इतनी ज़रूरी होती है कि उसे करनी होती है। मेहमान को भी वो देखना ही चाहती है, ऐसा भी नहीं है कि वो मेहमान के लिए फ़िक्रमंद नहीं है, लेकिन उस टाइम मेहमान आने के हस्बैंड इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अगर बीवी फ़ोन पे, क्या ज़रूरत है तुम्हें फ़ोन पे लगने की? कौन सी ज़रूरी बात है? क्या करना है जो फ़ोन पे लगी पड़ी रहती हो? रख नहीं सकती हो इसको? बच्चा रो रहा है तब भी फ़ोन कर रही हो। अगर बच्चा रोए तब भी परेशानी, हस्बैंड बात कर रहा है और बच्चा रो रहा है तो वो उसे चुप करने के लिए अपना फ़ोन नहीं कट करेगा। लेकिन अगर बीवी बात कर रही है और बच्चा रो रहा है तो उसके लिए है कि तुम फ़ोन पे, बहुत ज़रूरी बात हो गई, बच्चे को पहले देखना है। मतलब कोई भी ज़रूरी बात हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट की होती है, चाहे जेंट्स हो कि लेडीज़ हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हस्बैंड को अपनी इम्पोर्टेंट लगती है, बीवी का फ़ोन करने पर उसको फालतू का काम लगता है। वो डेली में भी अगर फ़ोन करे तो फ़ोन पे लगी रहती हो, कुछ काम बिगड़ जाए तो फ़ोन पे लगी हुई थी होंगी, इसलिए काम बिगड़ गया। मतलब बीवी अगर फ़ोन पे बात कर लेगी तो कौन सी बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, लेकिन अगर हस्बैंड अपने आप फ़ोन पे लगा हुआ है, चाहे कितना ज़रूरी काम हो, चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो फ़ोन पे लगा ही रहेगा, उसको बात ही करनी है। और उसमें अगर बीवी गुस्सा आ जाए तो उस पे उससे ज़्यादा चिल्लाया जाता है, क्यों मेरे पे चिल्ला रही थी, क्यों कर रही थी? उसी से गुस्सा, 2-4 दिन का खाना बंद, मूड ऑफ। लेकिन अगर बीवी पे बेचारी पे चिल्ला देते हैं तो बीवी को ही मूड है और अपनी गलती उसे महसूस होने लगती है। अरे हाँ, इन्होंने तो चलो सही कहा, मैं फ़ोन पे लगी हुई थी, ये काम था। हस्बैंड की डांट उसको 2-4 बात बोलेगी और सही लग जाएगी, मूड भी फिर सही हो जाता है। आखिर आदमी का ही गुस्सा गुस्सा है, औरत का कोई गुस्सा गुस्सा ही नहीं है। सेम काम पे हस्बैंड करे तो वो सही है, और लेडीज़ अगर उसी काम को करे तो वो गलत। आखिर में समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है।
बहुत सारे ऐसे काम हैं हस्बैंड और वाइफ के कि सेम काम होते हैं, लेकिन अगर वो वाइफ कर रही है तो वो गलत हो जाती है, और अगर हस्बैंड कर रहा है उसी काम को सेम तो वो सही हो जाता है। मेहमान आए घर में, कोई आए, कोई भी बैठा हो, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़ोन आ गया है तो बात करनी है, और ज़रूरी भी नहीं कि वो बहुत ज़रूरी बात हो। चलो ज़रूरी होती है तो कर लो, लेकिन ज़रूरी बात 4 मिनट 5 मिनट की हो गई फिर तो रख दो, मूड ऑफ करके बैठ जाएंगे। अगर कुछ कह दिया तो उनको कहो भी मत, और वो बीवी को कहते रहें, डांटते रहें। खुद को उन्हें सुनना भी नहीं है। सेम बात के लिए तुम भी तो सुन के देखो, तुम क्यों नहीं सुनते हो? बीवी ही क्यों सुने? ऐसा आखिर इस दुनिया में क्यों है? क्यों? कोई मुझे बताए कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्या हम लेडीज़ इसके खिलाफ़ नहीं खड़े हो सकते? क्या वाइफ कह नहीं सकती? क्या रिश्ता बचाने की सारी जिम्मेदारी वाइफ की होती है? हस्बैंड की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसकी भला से चाहे रिश्ता टूट जाए, पर वाइफ बेचारी रिश्ता बचाने के लिए सहन करती रहती है, बर्दाश्त करती रहती है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है। ये शादी तो दोनों की हुई है, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आखिर तुम ही ऊपर कैसे हो गए हो? वाइफ क्यों नहीं है? वाइफ हमेशा नीचे ही रहेगी। चाहे वो इनकम भी कर रही हो तब भी वो नीचे ही रहेगी। चाहे वो उससे बड़े ओहदे पर हो तब भी वो नीचे ही रहेगी। हमारा समाज मेन डोमिनेंट है, और ये उसी तरीके से बिहेवियर करता है। वाइफ के किसी भी काम को गलत ठहरा दिया जाता है, और हस्बैंड के सभी कामों को सही ठहरा दिया जाता है। घर आए अगर पति, बीवी फ़ोन पे बात कर रही होती है तो बस उसको देखकर ही गुस्सा आ जाता है कि फ़ोन पे लगी हुई है। और अगर हस्बैंड घर पर है, पूरे दिन खाली है, तो वो फ़ोन पर बात करता रहता है। तब बीवी बेचारी कोई गुस्सा नहीं करती कि चलो कर रहे हैं तो करने दो, कोई बात नहीं, ज़रूरी काम होगा, ज़रूरी बात होगी, क्योंकि उसको हक ही नहीं है कि वह हस्बैंड को कुछ कह सके। बेचारी खुद ही बर्दाश्त करती रहती है और खुद ही सहन करती रहती है। अगर किसी से भी कहे तो यही जवाब मिलता है, वो मर्द है, वो आदमी है, वो जो करे वो सही है, तुम लेडीज़ हो, तुम्हें सहन करना पड़ेगा, तुमको सहना होगा, तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तुम्हें ही देखना होगा, तुम्हें बर्दाश्त भी करना होगा। सब यही सुनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर हस्बैंड की सारी बातें सही और वाइफ की हर बात गलत क्यों होती है? मेरी बात है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? कमेंट्स करें प्लीज़।